राधे राधे मित्रों, महाराज जी कहते हैं कि जो दुख और दंड हमें इस संसार में मिलता है वह तो ब्याज मात्र है। मूल तो अनंत ब्रह्मांडों की जेल मतलब नर्क में मिलता है। साथ ही महाराज जी बतलाते हैं कि कौन से अपराध पर कौन सा दंड नर्क में मिलता है। यहाँ जो दंड मिलता है वो केवल ब्याज है। मूल तो जो बड़ी जेल है ना अनंत ब्रह्मांडों की, नरक जिसे कहते हैं, वहां मिलता है। ये तो ब्याज है। और यहां जो ऐसे दुख सुख मिलते हैं ये वर्तमान के नहीं है, ये पूर्व के किए हुए हैं। अभी मत मान लो देखो ऐसा किया था, ऐसा हो गया, संयोग भले बैठ जाए, वो पूर्व का प्रारब्ध, ये जो किया ना जमा हो गया है, अभी हरा भरा होगा तब आपको भोगना पड़ेगा। यहां है कि आपने निषिद्ध कर्म किया, पिटाई हुई, बंद कर दिए गए, 10 साल मुकदमा चला, फिर सजा सुनाई गई। यहां भी तो है ना ऐसा। ऐसे ही वो पिटाई जो हुई थी वो ब्याज की है, वो अभी न्यायाधीश के द्वारा दी हुई नहीं है दंड विधान, वो ब्याज है। मूल तो अब मुकदमा चलेगा, वकालत होगी, फिर तुम्हें दंड विधान दिया जाएगा, 20 साल सजा या फांसी की सजा जो। अच्छा, यहां फांसी की सजा हुई तो गए, कम से कम शरीर से तो छूट गए। अब जगह असली जेल में, वहां जो पोशाक मिलती है जिसमें दंड भोगना होता है, यातना देह, उसमें मृत्यु नाम की चीज नहीं, बेहोशी नहीं है। वहां जो दंड मिलता है तो वो शरीर ऐसा दिया जाता है कि उसमें कभी बेहोश नहीं हो सकते और मर नहीं सकते। 2 बातें। अब आपको आपके कर्म के, निषिद्ध जो कर्म की, वैसा आपको दंड देना प्रारंभ किया गया। जैसे पढ़ा है हमने शास्त्र में, जो दूसरे के मांस का भक्षण करते हैं, उनके खून को पीते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आएगा मजा आएगा आगे चल करके, कर्म बन गया है ना, अब आगे आपको मिलेगा। दूसरे की टांग खाते ना, अब आपकी टांग खींची जाएगी। अच्छा, यहां तो बेहोश हो गए, अधिक कष्ट में, अधिक मार पड़े तो आप बेहोश हो जाओगे। उस शरीर में बेहोश नहीं होना है 1 सेकंड के लिए भी। अब उसको कोलू में पेरा जाता है, जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, कोलू में। ना बेहोश होना ना मरना है, भयंकर पीड़ा। और एक बार नहीं, यहां तो चलो कोलू में लगा दिया गया तो जे ही सर जाएगा तो खत्म, कष्ट से आप मुक्त हो गए, शरीर पिस जाएगा और आपको कष्ट, बेहोश हो गए, मूर्छा हुई। अब वहां मूर्छा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, ठीक है। आप जैसे यहां किसी पशु को भून करके खाते हैं, ऐसे ही आपके हाथ और पैर बांध करके यम के दूत जलती हुई ज्वाला में से कितने दिन, बोले 1 कल्प, न मरना है न बेहोश होना है। जैसे जीवों के मांस को तल, ऐसे ही तुम्हें पूरे शरीर सहित पकोड़े की तरह बड़े बड़े कड़ा खोल रहे छोड़ दिया गया। आनंद लीजिए, आनंद के लिए आए थे ना, कर्म किए निषिद्ध, तो उनका आनंद लीजिए। आगे जानिए हरिवंश महाप्रभु जी ने नरक की यातनाओं के विषय में क्या कहा है और क्यों हर एक व्यक्ति को सावधान रहने को कहा गया है। बिल्कुल सावधान। हरिवंश महाप्रभु ही सजनी जी का अवतार, वो नरक के विषय में क्यों बोलते हैं, पर उन्होंने सावधान किया है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छिके। बहुत कठिन है नरक से बच पाना। जो यहां कर्म करो आप, ये इसका भी हिसाब है, कहां बजाया, किसके लिए बजाया, एक एक चीज देखा, उसका भी हिसाब। छींकने पर नाक काट दी जाएगी, किधर छींका, क्यों छींका, कैसे छींका, मतलब छोटे से कर्म का पूरा हिसाब मिलेगा। भगवान कह रहे सावधान होकर के शास्त्र सम्मत कर्म करो। कई बार सत्संग में कह चुके, ये भूल मत करना कि पाप करके हम गंगा नहा लेंगे जाके। गंगा नहाओगे उसका अलग फल होगा, पाप की उसका अलग होगा। हम हिंसा करके कुछ पैसा साधुओं को दे देते हैं तो डबल पाप लगेगा। हिंसा का पाप, साधु की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप, स्वयं तो धर्म रहित और उसको भी धर्म रहित करने का तुम्हें पाप लगेगा। पुण्य का तो कहीं सवाल ही नहीं। पाप से किसी का पुण्य बनता है क्या? ये भूल छोड़ दो। जहां ऐसा उपदेश होता हो कि ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाता है तो अलग कोई संस्थान होंगे। हमारे धर्मशास्त्र कभी ऐसा नहीं कहते कि पाप का फल पुण्य होता,
कभी कीचड़ से हाथ धोने से हाथ पवित्र हो जाते हैं क्या? कोई पापाचरण करके, निषिद्ध कर्म करके कहीं ऐसा हो सकता है क्या? बोले अपराध बन गया, पाप बन गया, बोले चलो वृंदावन साधुओं का भंडारा कर देना, होश में रहना। वहां तो वो पाप बना, यहां आके साधुओं की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप बना। इसको कहां निपटाओगे? ये जो संत महात्माओं के लिए तुम पाप करके जो अपनी पाप की निवृत्ति के लिए, पाप बोझा धोने के लिए संतों को तुम देने आए, उसका पाप कौन भोगेगा? ऐसे नहीं है कि दान वही माना जाता है जो धर्म के द्वारा कमाया गया और फिर उसे किसी संत सेवा में लगाया जाए, वो दान माना। इसे दान नहीं कहते, इसे अपराध कहते, इसे पाप प्रवृत्ति कहते। लोगों को भ्रम में डाला जाता है, तुम कुछ भी करो, हाँ संत सेवा कर दो, ये कर दो, तुम निष्पाप हो, भूल में मत रहना। ऐसे है, इधर जो शुभ करोगे वो उसका हिसाब, अशुभ करोगे उसका हिसाब। और कोई ये भूल ना सोचे कि हम मनमानी आचरण करके, धर्म विरुद्ध आचरण करके ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, ठाकुर जी माफ कर देंगे। ठाकुर जी भोग के लिए नहीं बैठे हुए, वो कह रहे मेरी आज्ञा का पालन करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। भगवान आदेश कर, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करो, उनको हलवा पूड़ी से तुम राजी करना चाहो, कदापि नहीं। भगवान कह रहे नियतम कुरु कर्म। कितना घृणित पाप करवा देता है मन, कैसे कैसे दुष्कर्म करवा रहा है। देख लो, आप हृदय में देखो, प्रभु के जब शरण में नहीं होते हो, प्रभु का सुमिरन नहीं करते होते हो, तो कैसे कैसे पाप करवाता रहता है। अपने ही द्वारा सुरक्षित जनों को वो शोषण करता है। ऐसे घृणित पाप करता है जिनका कहीं भी क्षमा शब्द नहीं उसके लिए, ऐसे पाप कर देता, उनकी क्या व्याख्या करें। इसलिए निषिद्ध कर्म भूल के मत करना, नहीं केवल केवल भोगना होगा, तड़पना होगा, कोई उपाय बचने का नहीं होता है। आशा करते हैं महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप के कुछ पलों को प्रस्तुत करती हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।